रेरा के तहत खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 RERA के तहत खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया लागू है। यहाँ ऐसे विवादों को सुलझाने में शामिल कदमों का अवलोकन दिया गया है। 1. शिकायत दर्ज करना। प्रस्तुतिकरण। खरीदार उस संबंधित राज्य में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण RERA के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां रियल एस्टेट परियोजना स्थित है। शिकायत को दावे का समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु। शिकायत में आमतौर पर परियोजना का विवरण, विवाद की प्रकृति, विशिष्ट शिकायतें जैसे कब्जे में देरी, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं तथा डेवलपर के साथ कोई संचार या समझौता शामिल होता है। 2. समीक्षा और स्वीकार्यता। प्रारंभिक समीक्षा। RERA ये सुनिश्चित करने के लिए शिकायत की समीक्षा करता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आती है और स्वीकार्यता के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है। इसमें यह सत्यापित करना शामिल है कि उठाए गए मुद्दे RERA प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। स्वीकार्यता। यदि शिकायत स्वीकार्य मानी जाती है तो उस पर आगे विचार किया जाता है। यदि नहीं, तो शिकायतकर्ता को अन्य कानूनी तरीकों से मुद्दों को हल करने की सलाह दी जा सकती है या आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। 3. नोटिस जारी करना। डेवलपर को नोटिस। शिकायत स्वीकार करने पर RERA डेवलपर को नोटिस जारी करता है, उन्हें शिकायत के बारे में सूचित करता है और एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उनका जवाब मांगता है। डेवलपर का जवाब। डेवलपर को शिकायत पर लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आरोपों का उल्लेख हो तथा साक्ष्य या स्पष्टीकरण उपलब्ध हो। 4. सुनवाई। सुनवाई प्रक्रिया। RERA सुनवाई आयोजित करता है जहां दोनों पक्ष खरीदार और डेवलपर अपना मामला प्रस्तुत करते हैं। इसमें मौखिक तर्क, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना और यदि आवश्यक हो तो जिरह शामिल हो सकती है। मध्यस्थता। कुछ मामलों में RERA औपचारिक निर्णय से पहले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता का सुझाव दे सकता है या इसकी सुविधा प्रदान कर सकता है। 5. न्याय निर्णयन। निर्णय। सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद RERA एक निर्णय या आदेश जारी करता है। इसमें डेवलपर को अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने, मुआवजा देने या सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश शामिल हो सकते हैं। आदेश। RERA द्वारा जारी किया गया आदेश दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसमें वित्तीय दंड, मुआवजा या विवाद को हल करने के लिए अन्य उपाय शामिल हो सकते हैं। 6. अपील। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील। यदि कोई भी पक्ष RERA के निर्णय से असंतुष्ट है तो वे रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण REAT में अपील कर सकते हैं। अपील एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए, आमतौर पर RERA आदेश की तारीख से 7 दिन। REAT द्वारा समीक्षा। REAT मामले की समीक्षा करता है, जिसमें RERA के निष्कर्ष और अपील के आधार शामिल हैं। न्यायाधिकरण अपनी समीक्षा के आधार पर RERA के निर्णय की पुष्टि, संशोधन या उसे पलट सकता है। 7. आदेशों का निष्पादन। कार्यान्वयन। एक बार निर्णय अंतिम रूप से हो जाने के बाद और यदि आगे कोई अपील नहीं की जाती है, तो पार्टियों को RERA या REAT द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होगा। गैर अनुपालन से प्रवर्तन कार्रवाई या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। प्रवर्तन। यदि आवश्यक हो तो RERA को कानूनी तरीकों से अपने आदेशों को लागू करने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 8. अतिरिक्त कानूनी उपाय। सिविल कोर्ट। यदि विवाद का समाधान RERA या REAT के माध्यम से संतोषजनक ढंग से नहीं होता है, तो पक्ष सिविल कोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त उपाय की मांग कर सकते हैं। यह आमतौर पर RERA के तहत अन्य रास्ते समाप्त होने के बाद अंतिम उपाय होता है। निष्कर्ष। RERA खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है, जो समय पर समाधान और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। शिकायतों, सुनवाई और न्याय निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करके RERA का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के भीतर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और संविदात्मक दायित्वों को लागू करना है।